हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री.com। मैं आपका इंजीनियर ए के आनंद। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 के आपके जब एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या होता है जब कोई एक तत्व किसी वाई तत्व के साथ रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करती है। तो इस सिचुएशन में आपको उसका एक्सप्लेनेशन एवं साथ ही साथ उसके रिएक्शंस को भी लिखने होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 30 ऐसे रिएक्शंस लेके आए हैं, अभिक्रिया लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि क्लास 12 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा होगा, देख रहे हैं आप, कह रहा है कि क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर के विलयन से कराई जाती है। क्लियर है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर के विलयन से कराई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मिक अम्ल HCOH और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? अमोनिया युक्त सिल्वर के विलयन से। तो हमें यहाँ पर Ag और साथ में CO2 क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। क्लियर है बच्चों? आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप फिनाइल आइसोनाइट्राइल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनाइल, या फिर इसी को हम लोग फेनिल आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये क्या है? एनिलीन है और इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है? क्लोरोफॉर्म से। किससे? क्लोरोफॉर्म से। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? फेनिल या फिर फिनाइल आइसोनाइट्राइल की प्राप्ति हो रही है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, तब क्या होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम से करवाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया के फलस्वरूप इथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमारा इथेन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेथिल ब्रोमाइड CH5Br प्लस Na यानी कि सोडियम की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है? तो बच्चों, ये रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है और हमें प्राप्त क्या हो रहा है? प्रोडक्ट इथेन। क्या प्राप्त हो रहा है? इथेन प्राप्त हो रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप एथेनोइक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस H2O और H यहाँ पे दिया हुआ है। H का मतलब क्या हुआ कि अम्ल की उपस्थिति में करवाई जा रही है। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COH प्लस एथेनॉल C2H5OH की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपका आएगा कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप मीथेन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप मीथेन गैस प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपका अभिक्रिया भी दिया गया है, सोडियम एसीटेट CH3CONA, और इसको गर्म किया जाता है NaOH प्लस CaO की उपस्थिति में, तो CH4 मीथेन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करवाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप इथाइन गैस प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इथाइन गैस प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप मिथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मिथेनॉल प्राप्त होता है। और यहाँ पर इसकी अभिक्रिया लिखी गई है Ca, इससे C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH और एक और C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड H जुड़ा हुआ है। इसको जब गर्म करेंगे तो C डबल बॉन्ड O और C से सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इसको हम लोग मिथेनॉल कहा जाता है, की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि मिथेनॉल CH3OH और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं अमोनिया से। तो अमोनिया का हमने क्या लिखा है, यहाँ पर अमोनिया को हमने लिखा है NH2 और H, यानी कि कुल मिला के NH3 ही है। और यहाँ पर क्या होगा कि यह OH और यह H आपस में अभिक्रिया करके H2O बन के क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो बच क्या जाता है हमारा CH3 प्लस NH2 जो मिलके हमारा बनाता है मिथेनामाइन। क्या बनाता है, मिथेनामाइन बनाता है। तो इसका लिखेंगे आंसर क्या कि अभिक्रिया के फलस्वरूप मिथेनामाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मिथेनामाइन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है। एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है। तो बच्चों जब एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाएगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बेंजीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, बेंजीन की प्राप्ति होती है। एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है और इसको लाल तप्त नली से गुजारा जाएगा तो बेंजीन की प्राप्ति होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है क्या होता है जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप पीले रंग के आयोडोफॉर्म प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप पीले रंग के आयोडोफॉर्म प्राप्त होते हैं। एसीटोन की यहाँ पर लिखी गई है रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अगेन सिंगल बॉन्ड CH3 और किसकी उपस्थिति में I2 यानी कि आयोडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है। तो क्या बन रहा है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O फिर C सिंगल बॉन्ड ONA, यानी कि इसको आइडोफॉर्म कहा जाता है, आइडोफॉर्म की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन यानी कि नाइट्रोबेंजीन एसएन या फिर HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा अभिक्रिया के फलस्वरूप एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। यहाँ पर एक एरोमेटिक वलय होगा और एरोमेटिक वलय से NO2 जुड़ा होगा, इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया होगी SnHCl से, तो यहाँ पर एरोमेटिक वलय पे NH2 आ जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो बच्चों देखिए इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइपरक्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट एवं सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए NaOH प्लस Cl2 और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिला है NaCl प्लस NaClO। ये NaClO जो होता है इसी को हम लोग सोडियम हाइपरक्लोरेट कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल जेडेन या कॉपर से विभिन्न सांद्रता पर अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। जब नाइट्रिक अम्ल जेडेन या फिर कॉपर से Cu से
विभिन्न सांद्रता पर अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना सॉरी, HNO3 का Zn के साथ अभिक्रिया, पहला क्या लिखा है हमने, HNO3 का Zn के साथ अभिक्रिया। जब Zn के साथ HNO3 की अभिक्रिया होती है, ZnNO3 क्या बनाएगी, ZnNO3 प्लस NO2 और H2O का निर्माण करेगी। और यदि सेकेंड में देखो आप यहाँ पर कॉपर की अभिक्रिया जब HNO3 के साथ करवाई गई है तो हमारा CuNO3 का होल ट्वाइस 2NO प्लस 4H2O की प्राप्ति होती है। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। चलो बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथीन को सांद्र गंधक अम्ल में प्रवाहित करने पर एवं उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं तो क्या होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, जब इथीन को सांद्र गंधक अम्ल में प्रवाहित करते हैं एवं उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप इथेनॉल प्राप्त होता है। किस चीज की प्राप्ति होती है, यहाँ पर दिया गया है एथेनॉल प्राप्त होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है और इसकी अभिक्रिया कहाँ हो रही है, सांद्र गंधक अम्ल यानी H2SO4 डॉट H2O के साथ। तो CH3 डॉट CH2OH यानी कि ये क्या होता है, इथेनॉल होता है। तो हमें इथेनॉल की प्राप्ति होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि इथाइल इथेनोएट क्या होता है जब इथाइल इथेनोएट को जलीय KOH घोल के साथ उबाला जाता है। क्लियर है क्वेश्चन एकदम। तो इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप इथेनॉल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप इथेनॉल प्राप्त होता है। अब नीचे आप देखिएगा इसका समीकरण भी दिया हुआ है, CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोएट का सूत्र है, KOH एक्वस है, CH3COOK प्लस C2H5OH यानी कि इथेनॉल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आएगा कि क्या होता है जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एवं मेथेनॉल को गर्म करते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, क्या होता है जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एवं मेथेनॉल को गर्म करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप इथेन प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, इथेन प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर CH3MgI यह क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, CH3OH यानी मेथेनॉल के साथ गर्म कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर होगा क्या कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से जो MgI है यह यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा, CH3 और Mg के बीच का क्या होगा, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए CH3Mg तो CH3 और Mg यानी RX है ये, तो इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और यह MgI जो है यह CH3OH के OH के साथ अभिक्रिया करके MgOHI बना लेगा और यह CH3 और यह CH3 दोनों आपस में मिलकर CH3-CH3 बना लेगा जो क्या कहलाएगा C2H6 यानी कि इथेन बनाएगा। क्लियर है बच्चों, अभिक्रिया समझ में आ गई आपको। चलो चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को टॉलिन्स अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को टॉलिन्स अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO और इसकी अभिक्रिया हम टॉलेंट अभिकर्मक यानी Ag2O से करवाएंगे तो प्राप्त क्या होता है CH3COOH जो कि एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फिनॉल के भस्मीय घोल को, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक बार में क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, क्या होता है जब फिनॉल के भस्मीय घोल को CO2 के साथ उच्च दाब पर गर्म कर उत्पाद को अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब फिनॉल के भस्मीय घोल को CO2 के साथ उच्च दाब पर गर्म कर उत्पाद को फिर अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सालिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है या फिर सालिसाइलिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा फिनॉल का सूत्र दिया गया है। किसका सूत्र दिया गया है? ये फिनॉल का सूत्र है और इसकी अभिक्रिया NaOH और CO2 के साथ करवाई जा रही है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और अगेन इस प्रोडक्ट को हम लोग अम्लीय जल H+ से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एक एरोमेटिक वलय है बेंजीन जैसा, जिसके ऊपर में ऑर्थो पे क्या जुड़ा हुआ है? पारा पे जुड़ा हुआ है OH और ऑर्थो पोजिशन पे COOH जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम लोग सालिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब प्रोपीन को सांद्र गंधक अम्ल से प्रवाहित कर उत्पाद को जल के साथ उबालते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रोपीन का सूत्र क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और गंधक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त होगा और इसी को हम लोग प्रोपेनॉल 2 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोपेनॉल 2 कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्या होता है जब मिथॉक्सी इथेन एवं HI को गर्म करते हैं? क्या होता है जब मिथॉक्सी इथेन एवं HI को गर्म करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप मेथिल आयोडाइड एवं एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब नीचे में देखिए इसका रिएक्शन दिया हुआ है, मिथॉक्सी इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HI। तो रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है हमारा? CH3I यानी कि मेथिल आयोडाइड और साथ ही साथ C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टाइलिन को कोमाइल क्लोराइड एवं CH2 के साथ गर्म कर उत्पाद को जल के साथ गर्म करते हैं तो, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है जब टाइलिन को कोमाइल क्लोराइड एवं CH2 के साथ गर्म कर उत्पाद को जल के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बेनल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेनल डिहाइड की प्राप्ति होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि जब क्रोटोनल डिहाइड को LiAlH4 एवं शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं एवं उत्पाद को पुनः अम्लीय जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन फिर से सुनना। सॉरी। क्या होता है जब क्रोटोनल डिहाइड को LiAlH4 शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराते हैं एवं उत्पाद को अम्लीय जल के साथ पुनः अभिक्रिया कराते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ब्यूट 2 इन 1 ऑल प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चों? इसका रिएक्शन दिया होगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ी हुई है और प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH जो कि ब्यूट 2 EN1 ऑल है। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्या होता है जब इथाइन को ठंडे क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के
फलस्वरूप इथेन 1 डाइऑल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप इथेन 1 डाइऑल प्राप्त होता है। इथाइन का सूत्र क्या होगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 और क्षारीय के MnO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई गई तो CH2OH प्राप्त होगा, जिसको कि इथेन 1 डाइऑल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3CHO क्या है हमारा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड है और यहाँ पर विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? CaOClCl या CaOCl2 भी इसको लिख सकते हो आप। तो जब इससे अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें प्राप्त क्या होता है? CHCl3 जो कि क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? क्वेश्चन क्या हमारा? क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का सूत्र दिया गया CH3CH2OH प्लस इसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाया जाएगा तो CH3CHO प्लस H2O जो कि CH3CHO एसिटल्डिहाइड कहलाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉरी, क्या होता है जब मीथेन सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष रूप से, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि क्या होता है जब मीथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप मिथाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर CH4 मीथेन हो गया प्लस Cl2 सनलाइट और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा CH3Cl जिसको कि हम लोग कहेंगे क्या? मिथाइल क्लोराइड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब क्या होता है जब एथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ गर्म किया जाता है? क्लियर है दोस्तों? क्या होता है जब एथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप एथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप एथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चों? और इसका सूत्र क्या होता है? CH3CH2Br किसका? एथाइल ब्रोमाइड का प्लस KCN। तो हमें प्राप्त यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हुआ हमें CH3CH2CN और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एथाइल साइनाइड भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब अमोनिया क्लोरीन की अधिकता में अभिक्रिया करता है तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या होगा जब अमोनिया क्लोरीन की अधिकता में अभिक्रिया करता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है और इसका रिएक्शन दिया गया है नीचे NH3 प्लस 3Cl2 तो क्या बनाएगा? NCl3 जिसको कि हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29 है जब ताम्र सल्फेट की अभिक्रिया Ki घोल से कराई जाती है तो क्वेश्चन आपका पूछेगा कि क्या होता है जब ताम्र सल्फेट की अभिक्रिया Ki घोल से कराई जाती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि हमें CuI2 यानी कि कॉपर आयोडाइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कॉपर आयोडाइड की प्राप्ति होती है। तो हम लिखेंगे क्या कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर आयोडाइड की प्राप्ति
होती है और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा CuSO4 प्लस 2Ki, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CuI2 प्लस K2SO4। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जब अम्लीकृत K2Cr2O7 से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अभिक्रिया करता है, तो क्वेश्चन बच्चों आपका होगा कि क्या होता है जब अम्लीकृत K2Cr2O7 से H2S अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप H2S का S में ऑक्सीकरण होता है। H2S का S में ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन देख लीजिए आप, नीचे में दिया गया है। इसका रिएक्शन क्या है कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और यहाँ पर H2S है, और ये तीनों जब मिलकर अभिक्रिया करेगी तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस 7H2O प्लस 3S। तो यहाँ पर H2S किस में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया S में। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होता है जब करके पूछने वाले रिएक्शंस, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे, जो हमारा नंबर है 9263431931, इस नंबर पे आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और ये अगर नोट्स चाहिए आपको PDF नोट्स, तो PDF नोट्स के लिए आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे @chemistry.com @chemistry.com AK आनंद ये टाइप कीजिए आप, और वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे।